पाकिस्तान की 75 साला तारीख में कोई भी वजीर आजम अपनी मुकम्मल मुद्दत पूरी न कर सका। कौन सा वजीर आजम कब से कब तक रहा और उसकी मुद्दत कितनी थी? पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान 50 माह तक इस ओहदे पर मौजूद रहे। वो 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाजिमुद्दीन 17 अक्टूबर 1951 को वजीर आजम मुंतखब हुए और वो 17 अप्रैल 1953 तक यानी 18 माह वजारत उज़्मा के ओहदे पर रहे। ताहम उन्हें माजूल करके कुर्सी से हटा दिया गया था और यूं वो अपनी मुद्दत पूरी न कर सके। 17 अप्रैल 1953 को मोहम्मद अली बोगरा को वजीर आजम बना दिया गया, जो 28 माह यानी 2 साल 4 माह तक इस ओहदे पर फाइज रहे, जिसके बाद उन्हें 11 अगस्त 1955 को अपने ओहदे से इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा। मोहम्मद अली बोगरा के मुस्ताफी होने के बाद 11 अगस्त 1955 को चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम मुंतखब हुए। वो भी अपने ओहदे की मुद्दत पूरी न कर सके और 13 माह बाद ही 12 सितंबर 1956 को मुस्ताफी हो गए। हुसैन शहीद सोहरवर्दी सिर्फ 13 माह वजीर आजम के ओहदे पर रहे। वो 12 सितंबर 1956 से 18 अक्टूबर 1957 तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे, जिसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद आई चंद्रेगर पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए, जो सिर्फ 2 माह वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे, जिसके बाद वो भी मुस्ताफी हो गए थे। आई चंद्रेगर 18 अक्टूबर 1957 से 16 दिसंबर 1957 तक वजीर आजम रहे। मलिक फेरोज खान नून भी ज्यादा अरसे तक वजारत उज़्मा के ओहदे पर न रह सके। वो 16 दिसंबर 1957 को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे, लेकिन 10 माह बाद 7 अक्टूबर 1958 को ही ओहदे से माजूल हो गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 14 अगस्त 1973 को वजीर आजम मुंतखब किया गया। वो 3 साल 11 माह यानी 47 माह तक इस ओहदे पर फाइज रहे। उन्हें भी 5 जुलाई 1977 को माजूल कर दिया गया था। 23 मार्च 1985 को मोहम्मद अली जुनेजो पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए और 3 साल 2 माह यानी 38 माह बाद वजारत उज़्मा के ओहदे से माजूल कर दिए गए और यूं वो 29 मई 1988 को घर भेज दिए गए। 2 दिसंबर 1988 को पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो कुर्सी पर बैठी, ताहम वो भी अपने ओहदे की मुद्दत पूरी न कर सकीं और 20 माह बाद ही 6 अगस्त 1990 को माजूल कर दी गयीं। बेनजीर भुट्टो के माजूल होने के बाद मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 6 नवंबर 1990 को वजीर आजम मुंतखब हुए। उन्हें भी 29 माह बाद 18 अप्रैल 1993 को माजूल कर दिया गया। नवाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम बन गए और 1.5 माह बाद ही मुस्ताफी हो गए। इस बार वो 26 मई 1993 से 8 जुलाई 1993 तक वजीर आजम रहे। नवाज शरीफ के बाद एक मर्तबा फिर बेनजीर भुट्टो 19 अक्टूबर 1993 को वजीर आजम मुंतखब होकर आईं और इस बार वो 37 माह यानी 3 साल 1 माह वजारत उज़्मा की कुर्सी पर फाइज रहीं, ताहम उन्हें भी 5 नवंबर 1996 को माजूल कर दिया गया। 17 फरवरी 1997 को नवाज शरीफ दूसरी बार अवामी वोटों से वजीर आजम मुंतखब होकर आए, लेकिन उन्हें 32 माह बाद यानी 2 साल 8 माह बाद ही माजूल कर दिया गया और यूं 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ के दूसरे दौर का इख्तिताम हुआ। नवाज शरीफ के बाद जफरुल्लाह खान जमाली को वजीर आजम मुंतखब किया गया और वो 23 नवंबर 2002 से 26 जून 2004 तक 19 माह वजीर आजम रहे और बिलाखिर वो भी वजारत उज़्मा की मुद्दत पूरी किए बगैर मुस्ताफी हो गए। मीर जफरुल्लाह खान जमाली के मुस्ताफी होने के बाद वजारत उज़्मा की बागडोर 2 माह के लिए चौधरी शुजात हुसैन के पास रही। चौधरी शुजात हुसैन के मुस्ताफी होने के बाद उनकी पार्टी मुस्लिम लीग काफ ने शौकत अजीज को वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया। वो 39 माह वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। वो 28 अगस्त 2004 से 15 नवंबर 2007 तक वजीर आजम रहे और उन्होंने पार्लियामेंट की बकिया मुद्दत पूरी की। 25 मार्च 2008 को पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम मुंतखब हुए, जो 4 साल 1 माह यानी 49 माह वजीर आजम रहे। ताहम उन्हें 24 अप्रैल 2012 को नाअहल करार देकर वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटा दिया गया।
यूसुफ रजा गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ को वजीर आजम मुंतखब किया गया। वो 22 जून 2012 से 24 मार्च 2013 तक यानी 9 माह तक वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे और यूं पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने पर नए इंतखाबात कराए गए। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम मुंतखब हुए। उन्हें 5 जून 2013 को वजीर आजम मुंतखब किया गया और वो भी 4 साल 1 माह बाद यानी 49 माह वजारत उज़्मा की कुर्सी पर फाइज रहे और उन्हें 28 जुलाई 2017 को नाअहल करार दे दिया गया। नवाज शरीफ की जगह शाहिद खाकान अब्बासी को अगस्त 2017 को वजीर आजम मुंतखब किया गया। वो 31 मई 2018 तक यानी 10 माह वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे और उन्होंने पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी की। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान वजीर आजम मुंतखब हुए। वो 3 अप्रैल 2022 तक वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार रहे। 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर अपोजिशन की अदम एतमाद को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया, जिसके बाद वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई और उन्हें वजीर आजम का ओहदा छोड़ना पड़ा।